हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग है या दुख समस्या मुझे नहीं पता, बस मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से ताकि मुझे मालूम चले कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उससे पहले आप लोग एक काम करना है, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, वो सब्सक्राइब करना है। मुझे 308 से आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो उसके बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। अगर हो गया तो अब चलिए हम शुरू करते हैं बात को। तो मैं बात ये कर रहा था कि एक होता है दुखी जीवन और एक होता है दुख में जीवन। बट मेरा अल्ट्रा लेवल चल रहा है। मेरा थोड़ा सा जीवन पूरे दुख में आ गया है, क्योंकि कब तक का जीवन है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जितना जीवन जी रहा हूँ मेरा उतना दुख में बीत रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए कि मेरे हर कदम पे एक मुसीबत खड़ी है। मुसीबत इन द सेंस, मुझे दुखी करने के लिए चीज़ें खड़ी रहती हैं। जैसे कि अगर मैंने एक कदम बढ़ाया तो मेरा दुख अपने आप ऐसा इंक्रीज हो जाता है। जैसे मेरी हाइट अचानक से ग्रो हुई थी क्लास 8th के बाद। मैं सीधा 5 फुट से 5 फुट 7 इंच पे आया था। मीन्स थोड़ा गैप लिया होगा, बट मुझे लगा कि अचानक से बढ़ी है। वैसे ही मेरा दुख यहाँ से सीधा आसमान तक पहुँच जाता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। मीन्स ना ही मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी से शेयर कर सकता हूँ, ना किसी से ज़्यादा मैं बात कर सकता हूँ। अगर मैं दोस्त बनाता हूँ तो सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये है कि मैंने आज तक जितने दोस्त बनाए, सब ने मुझे चुन चुन के इस कदर ठोकर मारी है ना कि मैं कभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे जब दोस्त मिले, मेरे बचपन के दोस्त मेरी कमजोरियों को पकड़े हैं, उसके बाद मेरे पे क्या कहते हैं उसे, मुझे मतलब के लिए इस्तेमाल किए हैं। मीन्स वो जानते हैं कि अगर वो मुझसे प्यार से बात कर लेंगे तो मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा। तो वो लोग मेरा टाइम टाइम पे इस्तेमाल किए हैं। और फिर जब मैं, एक होता है मैच्योर एज में आना, जब मुझे लगा कि अब मुझे अपने आप में एबल होना चाहिए कि मैं अपने चीज़ों को खुद संभालूँ। और उस फेज में जो दोस्त मिले वो साले चोर निकल गए। सोचो भाई, तुम अपने दोस्त को अपने भाई जैसा मान रहे हो, उसकी माँ को अपने माँ जैसा मान रहे हो, उसके भाई को अपने भाई के समान मान रहे हो, और वो तुम्हारे फैमिली में इन्वॉल्व हो रहा है, तुम्हारे घर में आ जा रहा है, बढ़िया से बाकायदे खा पी रहा है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और एक दिन तुम्हें मालूम चले कि तुम्हारे घर से पैसे उठा ले गया और तुम्हारे उस कंडीशन में पैसे ले गया हो जिस वक्त तुम्हें उस पैसे की या फिर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड रही हो, और वो तब वो सामान उठा ले जाए, तो तुम क्या करोगे? अब आप लोग बताइए क्या करेंगे। मैंने क्या किया मैं वो बताता हूँ। भाई मुझे मालूम चला कि हाँ, उसने मेरे रूम से पैसा ले लिया और मेरा सब कुछ खाली कर दिया। और मेरा स्टार्टिंग का मंथ चल रहा था, और मैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं लेता, फैमिली सपोर्ट लेता हूँ, बट मेरी एक अपनी एक समझ है कि मेरी एज जितनी भी हो गई है मैं अपना खुद का संभालूँ, मतलब अपना भार खुद संभाल लूँ, पापा से पैसा ना लेना पड़े। तो मैंने जो भी सेविंग्स थी मैं उसको बचा के रखा था कि मेरा महीना गुजर जाएगा और नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी तो सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा। और सबसे ख़राब बात यह है ना कि मेरे पास से एक ही इंसान ने, और मैं पता उससे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुआ था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पब्लिश कभी नहीं करूँगा, और ना ही कभी उसके मुंह पे कह जाऊँगा भाई कि तूने लिया या फिर जो भी है। इसलिए नहीं कि वो मुझे प्रूफ करे कि नहीं भाई मैंने नहीं लिया ऐसा वैसा, या फिर वो मुझसे लड़ेगा। इसलिए मैंने अपने तरफ से गलत नहीं किया, मैंने उसको बाकायदे एक भाई के रूप में माना। मेरे अंदर ये था कि वो दोस्त चाहे नया हो चाहे पुराना, मुझे नए पुराने से मतलब नहीं है, वो दोस्त है उतना ही काफ़ी था। मेरे लिए जितना बन पाया मैंने उसके उसके लिए उतना किया। मीन्स उसको जब भी नीड पड़ी किसी चीज़ की मैंने तुरंत दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा कैसे चलेगा, मैंने उसको दिया। बट वो कभी इस चीज़ को समझा नहीं और उसने मेरा फ़ायदा उठाया। मेरे गैर मौजूदगी में उसने जो भी काम किए, मुझे जब मैं सुना मुझे बहुत धक्का लगा कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। कोई और करता तो मैं एक वक़्त सोचता भी कि भाई वो कर सकता था, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं कभी नहीं उम्मीद लगाया था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। क्योंकि उससे मेरा टच ऐसा हो गया था कि यार, लोग गलती करते थे तो मैं उनके प्रति सोच लेता था कि हाँ, ये कर सकते हैं, बट उसके प्रति कभी नहीं सोचता था कि वो मेरे साथ गलत कर सकता है।
क्योंकि उसकी माँ से मिलना, भाई से मिलना, उसके घर में आना जाना, हर चीज़ देखना, तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इस कदर भी गिर सकता है। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा ठोकर था, क्योंकि मेरे बाकी दोस्तों ने मेरा इस्तेमाल किया था, बट इसको कहते हैं कि अपना बना के लात मारना। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई हर कोई अपना नहीं होता, और जो जितनी जल्दी नज़दीक आते हैं वो किसी फ़ायदे से आते हैं, और उसने मेरा बहुत गंदा फ़ायदा था। उस फेज़ को मैं संभालते संभालते अभी भी उतना स्टेबल नहीं हो पाया जितना मैं सोच रहा हूँ, और अभी भी मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर के, कि जैसे जो कांड उसने किया मेरे साथ। तो अब मुझे वो खलता नहीं है कि उसने किया, कम से कम उस चीज़ से एक सीख मिली कि मैं काफ़ी प्रेशर को डील कर सकता हूँ और कुछ चीज़ों को हैंडल भी कर सकता हूँ, और मैं एबल हो सकता हूँ किसी भी फेज़ को मतलब नॉर्मल करने के लिए, बट टाइम लगेगा। तो उसमें जो उथल-पुथल हुआ ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है? तो वो फ़ेज़ तो ख़ैर बीत गया सब कुछ। जिस चीज़ के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा वो चीज़ तो मैं नॉर्मल कर दी, वो न्यूट्रल हो गया, सबसे बड़ा सर दर्द दूर हो गया। लेकिन मैंने दोबारा कभी उस इंसान से मुड़ के नहीं पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, या फिर जो भी है, उस इंसान के अंदर कभी शर्म आएगी भी नहीं। जिस कदर वो मुँह मोड़ता है ना, उसके अंदर कतई कभी शर्म नहीं आएगी कि भाई मुझसे गलती हुई है। मैं जिस जगह बैठ के वीडियो बना ना, ये जगह मैं यहीं सोता हूँ, ठीक है? यहीं सोता था, और यहीं पे मैं जिस दिन वो पैसा गायब हुआ था ना, मैं उस दिन उठ के अपनी फ्रेंड से बस इतना ही कह रहा था कि यार, दोस्त हज़ार मिले, साले गद्दार मिले, ठीक है? लेकिन जाने-अनजाने में बहुत अच्छा इंसान मुझे मिला। मेरी एक आवाज़ पे वो मेरे पास आता है और बिना किसी स्वार्थ का आता है, बट मुझे कभी एहसास नहीं हो पाया कि वो मेरे पीछे इतना बड़ा घात करके बैठा हुआ है, कि वो मेरा ही फ़ायदा उठा के बैठा हुआ है। मेरे ही चीज़ें लेकर के मुझ पे ही लगा रहा है, और फिर मुझे एहसास कराता था कि भाई तू मेरा जान है, ऐसा। मैं एक वक़्त के लिए अपने दोस्तों पे शक कर लिया था कि हो सकता है भाई इन्होंने गलत किया हो, बट मैं उस पे शक नहीं किया था कि वो कर सकता है। वो तो जब माहौल और लोगों ने बताया तब मैं समझा कि नहीं भाई, लोग सही थे, मेरा ही चूतिया कट गया है। और ऐसा करते-करते फिर समझ में आया कि मेरी कुंडली में ये दोस्त लिखा है। दोस्त मीन्स फ्रेंडशिप का दोस्त। मैं जिससे ज़्यादा घनिष्ठता से दोस्ती करूँगा, वो साला मेरी मार के जाएगा। ठीक है? और मेरी मम्मी कहती है कि बेटा दोस्ती ज़्यादा नहीं करनी है, बट मैं फिर भी मम्मी की बात काट के मैं दोस्ती ज़्यादा कर लेता हूँ। और जितने लोगों से मैं दोस्ती आज भी निभा रहा हूँ ना, मैं डैम श्योर बस इतना कह रहा हूँ, चाहे मेरे मुँह पे मेरा दोस्त कितना भी ख़ास कह दे कि यार तू मेरा भाई है, तू जान है मेरी, वो मेरा दिल जान रहा है कि जब मेरी कंडीशन ख़राब होती है ना, और मैं उनसे जब बात करता हूँ कि भाई मुझे ये दिक्कत है और हेल्प कर दे, या फिर यार संभाल ले, तो उनके मुँह से भी एक चीज़ निकलती है, यार मैं कर तो देता, लेकिन यार मैं अभी खुद फंसा हुआ हूँ भाई, ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत। तब दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं, और कुछ पल बाद उनके स्टेटस स्टोरी या फिर जो भी दिखते हैं ना, मुझे मेरी आत्मा दुखी हो जाती है कि यार कम से कम मुझसे हाइड कर लो, मुझसे तुम अपना रोना गा रहे थे और तुम मुझे शो कर रहे हो स्टेटस स्टोरी। हम भी लगाते हैं, बट जब हम अपनी मजबूरी बताते हैं तो उस वक्त ध्यान देते हैं कि अगले को मतलब क्या फील होगा, ठीक है? बट मैं जो मेरे साथ होता है ना, वो कोई नहीं समझता, ना मैं सोचता भी नहीं है कि यार अगले पे क्या बीतेगा, अगला हमारे लिए इतना कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबके लिए करता, लेकिन जिनके लिए मैंने किया वो लोग मेरे लिए कभी नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं करते हैं, और मेरे कभी अपने हो भी नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं होते हैं, शायद राहुल नाम का असर पड़ता है, राहु भारी पड़ जाता है मेरा। शनि का तो दोस्त चलता ही रहता है, मंगल भारी है मेरा, पता नहीं क्या क्या भारी चल रहा है। साली पैसे का रोना इतना चलता है ना, पैसा रुकता नहीं है। मैं कहीं से भी काम करता, देखो मैं जहाँ जॉब किया वहाँ पे मैंने फुल एफ़र्ट दिया, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा एफ़र्ट दिया अपने मैनेजर को कि भाई बिरादर को कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब कुछ ठीक है। बट उस बंदे ने क्या किया, मेरी सैलरी होल्ड कर दी, मेरी सैलरी से पैसा खा लिया भाई। ऐसे लोग बैठे पड़े हैं, ठीक है? अभी बात करो तो मतलब तेवर तो ऐसे दिखाते हैं कि मर्द की ज़ुबान, ये ज़ुबान वो ज़ुबान। भाई मर्द तो हम भी हैं,
लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम आपका लॉस कराएंगे या फिर आपका नुकसान कराएंगे। हमने जितना काम किया आप उतना दे सकते थे। मैं तो इतना जानता हूँ, आप किसी का हक मारोगे तो कल को आपकी भी मराएगी, और जितनी तगड़ी आपकी मराएगी ना उतनी तगड़ी किसी की नहीं मराएगी, ये तय है। क्योंकि आपने किसी का मेहनत का पैसा मारा है। ठीक। उसके बाद से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट कोशिश करना भाई मेरा दुखड़ा पूरा सुनना, क्योंकि ये मेरे दिल की बातें हैं। मैं बहुत कम शेयर करता हूँ लोगों से। अगर मैं दुख गाना शुरू करूँ अगर, तो मेरे जीवन में इतना दुख है ना कि एक मूवी बन जाए। बट मैं फिर भी जितना हो पाएगा मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, फिर अगली वीडियो लेके आऊँगा। फिर मुझे मिलता है एक लड़का, बलिया का है वो, अमितोष नाम का। मैं जॉब कर रहा था, मेरे दोस्तों को जॉब की नीड थी। ठीक है। अब उस बीच उसने, वो मुझसे सामने से मिला और बोला कि मैं लगवा दूंगा जॉब तुम्हारे दोस्तों की, और ऐसे ऐसे मतलब पेमेंट लगता है, मैं कंसल्टेंसी से हूँ। मैंने अपने कुछ गिने चुने दोस्तों का उसमें पेमेंट करवा दिया बिना सोचे समझे। मेरा फेज, मैं कह रहा ना स्टार्टिंग में जब बोला मैं कि मैं कोई स्टेप पे लेता हूँ तो मेरी मुसीबत यहाँ पे आ जाती है तुरंत। तलवार लटकी रहती है साली, मैं कदम उठाया, तलवार कट के सीधा ऐसे घुस जाती है। तो मैंने पेमेंट करवा दिया। मैं ये भी नहीं सोचा कि वो बंदा पैसा लेके भाग जाएगा, तो मैं कहाँ उसको ढूंढने जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ठीक है। सबके मतलब किसी के 2000, किसी के 1500। शाहरुख नाम का एक लड़का है वो कुशीनगर का, उसका भाई 3000 रुपये लिया वो। और वो उससे बात करके लिया, मुझसे बात करके नहीं, उससे बात करके, हालांकि बीच में तो मैं ही था उससे लिए ये कह के कि तुम 10th पास किए हो और मैं 12th की मार्कशीट तुम्हारी बनवा दे रहा हूँ और मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगा। शाहरुख बोला ठीक है, क्योंकि उसको जॉब की नीड थी भाई। अब आज की डेट में सबको जॉब की नीड है, तो कोई भी चाहता है कि बस मेरा काम हो जाए। ठीक है। तो सबका पैसा लिया और कुछ लोगों का पैसा मेरे अकाउंट में आया था तो मैंने उनको दिया। वो किसी की जॉब नहीं लगवाया, सबके पैसे लेके बैठ गया, किसी का पैसा वापस नहीं किया। अब मेरे जिन दोस्तों ने अमितोष से बात की वो तो जान रहे हैं कि हाँ भाई उसने लिया है या फिर जो भी किया। लेकिन जिन दोस्तों ने अमितोष से बात नहीं की, जो मेरे आस मतलब थोड़े क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साइड से भी एक दो लड़के थे। ठीक है। नाम किसी का मैं नहीं ले रहा, लेकिन अमितोष का नाम लूँगा भाई, वो ज़रूरी है, क्योंकि यार शाहरुख भाई उसका पैसा जमा है वहाँ पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शाहरुख गलत है ना, एक मिनट सॉरी ब्रो। तो उसके बाद से जो आसपास के लोग हैं उनको ये कि मैं लिया हूँ पैसा, वो मुझसे मांगते हैं। यार मैं खुद घिरा पड़ा, मेरा खुद का पैसा चोरी हुआ पड़ा है, मैं कहाँ से ला के दूँ। अभी मैं खुद अनएम्प्लॉय हूँ, कहीं पे जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मैनेजर जब से मेरी सैलरी होल्ड किया मेरी आत्मा फूक गई। मैं ये सोचता हूँ कि लोग कितना फ़ायदा किसी का कैसे उठा सकते हैं, और मुझे वहाँ से यहाँ इसलिए भेजा गया कि दुनिया मेरा फ़ायदा उठाए। भाई मेरे घर वाले अलग दुखी हैं कि वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके पास रहूं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहता। बट मैं ये चाहता हूं कि मैं बाहर रह के अपने आप को इतना स्टेबल कर लूँ कि कल को अगर मैं नहीं कहीं पहुंच पाया तो मुझे ये स्ट्रगल मालूम रहे कि हाँ इस तरीके से मुझे आगे करना पड़ेगा, क्योंकि उम्र बैठी नहीं रहती है और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं खुद से। मैं इसलिए बाहर रहता हूँ और तैयारी करता हूँ और जो भी है अपनी जॉब वगैरह करता रहता हूँ। बट मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं उनके पास रह के तैयारी करूँ, और अच्छी बात है ना कि फैमिली सपोर्ट अभी भी है मेरे पास, क्योंकि बहुत मुश्किल से और बहुत नसीब से ऐसा मिलता है कि आप हर बार कहीं से गिर रहे हो और फैमिली संभाल रही हो, क्योंकि फैमिली भी एक हद तक आपको सपोर्ट करती है और एक हद तक ही आपको संभालती है। एक मिनट, हाँ, एक हद तक आपको संभालती है। लेकिन मेरी फैमिली मुझे हर बार गिरने पे संभालती है और सपोर्ट करती है, इसलिए नहीं कि मैं उनकी औलाद हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, इसलिए कि मैं उनकी औलाद हूँ बस। ठीक है। अगर 2-3 भी हो जाए तो भी उनको कष्ट होता है, वो कहने के लिए होता है भाई तुम इकलौते हो इसलिए वो रोते हैं तुम्हारे लिए। नहीं, औलाद हूँ इसलिए रोते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं उनके शरीर का एक हिस्सा हूँ। तो मुझे अगर कष्ट होगा तो उनको भी कष्ट होगा। और जब उन्होंने सुना कि मैं इस तरह से स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ तो उन्होंने बताया कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मुझे अगर करना है तो कुछ अच्छा करूं, बट क्या करूं। मैं जिस कदर से लोगों से ठोकर खाया ना, मुझे उसी को संभालना भी था, क्योंकि जो पैसे यहाँ से गायब हुए थे वो एक इंसान के पैसे नहीं थे, वो कम से कम 2 से 3 लोग के पैसे थे। और दोस्ती बनाई हुई मेरी थी, तो कहीं ना कहीं से मुझे कवर कराना था उस पैसे को। अब जिन लोगों का पैसा अमितोष लिया है, कहीं ना कहीं
जो मेरी चीज़ें समझ रहे हैं वो सीधा कहते हैं भाई हम तुम्हें क्या कहें, वो उसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, पैसा तो हमने बिना सोचे समझे दिया था, बस एक बात थी कि तुम्हारे भरोसे पे दिया था। लेकिन कुछ भड़वे ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि मैंने पैसा ले रखा है, मैं कहता ना मैं गुत्थी लाल करूँगा सालों की, ठीक है। जिस दिन मैं उससे पैसा लिया ना, मैं इन लोग को भी नहीं दूंगा। ये मैं जो पता ऐसा क्लेम करते हैं ना जैसे कि इन्होंने अपने बाप की जागीर मेरे नाम कर दी है। सालों अगर मैं लेता ना तो मैं क्यों इतना स्ट्रगल करता, क्यों करता, कोई नहीं समझता। सब चूतिए यहाँ माथे में ना चूते लिखवा के आते हैं, ठीक है। साले वो पढ़ना लिखना होता नहीं है, कंसल्टेंसी के नाम पे चोर पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और जो थोड़े अशब्द हैं उनको थोड़ा स्किप करना होता है, ठीक है। मेरी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकलती रहती है। उसके बाद से अभी क्या चल रहा है, अभी मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा, फिर मैं सोचा कि कुछ करूं। मैं गया चंदन हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे हो गया, लेकिन वो 12 घंटे की जॉब और मुझे तैयारी करनी है। अब दुख इस बात का है कि सब कुछ स्मूथ हो गया है, बट मेरे पास फिर भी अभी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मूथ करना था मुझे अपने ये वे को, वो तो मैंने कर दिया, बट अब मुझे सेव करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के लिए कुछ चाहिए होता है। बट मेरे पास अब क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, जो भी मेरे लॉस हुए थे, जो भी मैंने इधर उधर से मतलब वो क्लेम किए थे, सारे मतलब उसको क्लियर किए। बट अब दुख इस बात है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है। तो अगर किसी के पास कोई रोज़गार हो, ब्रो नहीं है, सॉरी स्किप। अगर किसी के पास कोई रोज़गार हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वहाँ पे आके काम करूँगा। लेकिन काम ढंग का काम है, कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए। और बस अभी के लिए इतना ही। ये 16 मिनट का अगर तुम लोग दुख सुन लो तो मेरी आत्मा सुखी हो जाएगी, और नहीं सुन पाओगे तो मैं चेक करता रहता अपना स्टेट कि कौन कितना मेरा देखता है, मेरा रेशियो कितना जा रहा है। मैं सबको फिर भर भर के गालियाँ दूंगा, समझे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो अपने में सबको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जितने भी सेकंड की वीडियो ना लास्ट तक ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे मेरी पूरी बात सुनने वाला इंसान चाहिए। जो मेरी पूरी बात सुनेगा उसके लिए मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाऊंगा। वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि मैंने लास्ट बात क्या बोली, मीन्स मेरे कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। या फिर मुझे पर्सनली आके बताना कि तुमने ये बात बोल रखी थी, ये बातें सही थी, ये बातें गलत थी, और इसमें कौन सी बात क्या गलत है, या फिर कहाँ मेरी गलतियाँ मेरी हैं, नो डाउट, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा कर लेता हूँ और कहीं भी अपना सर दे मारता हूँ। किसी भी चीज़, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता मैं ना, ये मेरी आदत नहीं है, मैंने आज तक कभी नहीं किया। कोई भूखा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या करें, जब मुसीबत सामने से चल रही हो ना, तो राहुल यादव ऐसे जाके गले लगा लेते हैं कि तू मेरे पास आ जा। मैं इतना दिलदार इंसान बन चुका हूँ। बस मुसीबत ही मुसीबत लेके आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी नहीं है, ये मुझे और ये स्माइल बस देखने के लिए है, ठीक है। सब बिगड़ चुका है मेरा, सब बिगड़ चुका है। तो मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, अब तो सब्सक्राइब का बटन शायद सफ़ेद हो गया है, वरना मैं कैरी मिनाटी की तरह बोलता कि वो लाल बटन पे फेंक के मारो, वो लाल नहीं सफ़ेद हो गया, ठीक है। और अगर आपके फ़ोन में लाल है तो लाल बटन दबना चाहिए, और अगर सफ़ेद है तो छू देना है उसे, ठीक है। लेकिन छूना चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे सब्सक्राइबर 308 के ऊपर जाने चाहिए। अब कितने जाने चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बड़ा व्लॉगर नहीं हूँ। मुझे बस मेरी वीडियो आगे जानी चाहिए। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, और मुझे सजेशन ज़रूर देना, ठीक है। कमेंट में दो, चाहे कैसे भी दो, मुझे सजेशन चाहिए, मुझे अपने जीवन को कैसे सुधारना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घिर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से त्रस्त हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। तो मुझे सजेशन चाहिए। मुझे फैमिली सजेस्ट करती है, बट होता है ना यार, देखो लड़का कितना भी समझदार हो ना, लेकिन उसको लगता है कि घर वाले तो बस बोलते रहते हैं, और मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे मालूम है सही बोल रहे, बट मैं उनकी चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। तो कोई ऐसा रास्ता बताओ मुझे जिससे चीज़ें सही भी हों और मैं उसको कर भी पाऊँ। तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को भी शेयर करना, क्योंकि ऐसा दुख केवल मेरे साथ नहीं है, 70% लोग के पास है। मैं 30% इसलिए लेता हूँ, वो 14 लोग की मैं बात नहीं करता, जो अपने मतलब गाने में तीर लेके चलते हैं और बोलते हैं यो ब्रो मैं कूल हूँ। कूल नहीं, फूल हूँ, सीधी बात है, हटाओ उनको।
70% की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि 70% कंपटीशन में जूझ रहा है, 70% अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और 70% लोग ही त्रस्त व्यस्त और ग्रस्त हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, बस मिलते जुलते शब्द मैंने बोल दिया। तो ये नहीं कि भैया आपने गलत बोला। तो ये 3 नहीं 4 काम ज़रूर करने हैं। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो पूरी देखनी है और शेयर करना है अपने उन दुखी लोगों के पास जिन्हें लगे कि उनको अपनी बात शेयर करनी चाहिए। और ये वीडियो इस मोटिव से नहीं है कि ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो, बस इस मोटिव से लोग मेरी बातें सुनें और मेरा मन हल्का हो, बस इस मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है। किस मकसद से? लोग मेरी बात सुने और मेरा मन हल्का हो। बाय बाय।